सबसे पहले महेंद्र जी से बात कर लेते हैं। जी महेंद्र जी नमस्कार, अनम्यूट हो जाइए एक बार। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी नमस्कार, बताइए सर। बहुत बढ़िया। जी जी बढ़िया सर। आप जी बिल्कुल। सर एक पेशेंट है वाइट स्पॉट के, तो मैंने पहले भी आपकी देख रेख में ट्रीटमेंट चल रहा सर उनका। सर उसको ट्रीटमेंट सर बताया था आपने, न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट और वेटर ट्रीटमेंट सर। अच्छा अच्छा, हाँ ल्यूकोडर्मा, शरीर पे हाथ पैरों पे वो जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं वो ना। जी जी हाँ हाँ, जी ल्यूकोडर्मा जी के जी लिए बिल्कुल। जी सर। बेटर ट्रीटमेंट प्लस न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट बताया जी था, जी और जी, उसके बीच बीच में किडनी के लिए ट्रीटमेंट। हाँ जी हाँ जी। तो सर अब स्पॉट मतलब काम करना बंद कर दिया उस ट्रीटमेंट ने, सर क्या करा जाए उसके लिए आप बताएं कुछ। पैन खाली देखिए, एक चीज़ है कि कभी भी जब भी हमारे स्किन पे, हमारी चमड़ी पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके दो तीन कारण ही होते हैं। पहला कारण होता है किसी तरह का इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो जाए, ये दाद खाज खुजली ये सब हो जाता है ना, एलर्जी हो जाती है, ये किसी न किसी बाहरी चीज़ के कारण होता है। हाँ, अंदरूनी चीज़ के कारण हमारे स्किन पे दो प्रॉब्लम होती है। या तो हमारा बाइल सही से नहीं बन रहा है तो हमारे स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो हमारा बाइल जो पित्त होता है ना, वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, हमारे स्किन को सही रखता है। तो या तो गॉल ब्लैडर का सही से काम नहीं हो रहा, या तो किडनी का काम सही से नहीं हो रहा। तो इसलिए स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले कुछ दिन, लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने हम लोग वेटर प्लस न्यू गॉल और किडनी क्लियर का प्रयोग करते हैं। अभी इनके फंक्शन में जो दिक्कतें थी वो अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्योर हो गई होंगी। हाँ, ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक काफी क्योर हो। हद तक वैसे ठीक हो चुकी है, हाँ हाँ लेकिन अब वर्किंग कम हो गया सर उनका। हाँ, तो अभी यही करना है। देखिए कि अभी ये जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, वेटर दे रहे हैं, उसके साथ न्यू गॉल दे रहे हैं, किडनी क्लियर दे रहे हैं, ये अभी देना है, लेकिन अब रोज़ नहीं देना है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, कंडीशन देख लीजिएगा कैसा है कि 1 दिन देना है या 2 दिन देना है। इसको कंटिन्यू रखना है, इसको बंद नहीं करना है बंद नहीं करना। ना, इसको देना है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन दे दीजिए। जी ठीक है। नहीं, इस वो तो कंटिन्यू चल रहा है सर, रोजाना दे रहे हैं हाँ, सर। तो अब तो रोज़ाना दे दिए। अभी मैं यही बता रहा हूँ, या तो आप दिन ठीक कर लीजिए कि सोमवार वीरवार को दूंगा, या अकेले किसी दिन शुक्रवार को ही दूंगा। कोई भी 1 दिन या 2 दिन सेट कर लीजिए, उस दिन ये वेटर और न्यू गॉल और किडनी क्लियर दीजिए। बाकी के बाकी के जो 4 दिन बचेंगे आपके पास, ये 4 दिन में आपने ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट एक है, देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन, ऑक्सीजन हार्मोन। हाँ देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन देंगे तो बड़ा है नहीं। अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। तो बाकी के सर है मेरे पास में सर। क्या चीज़ सर? सर है मेरे पास। अच्छा चलिए फिर ठीक है। तो हफ्ते में 4 दिन आपको ये ऑक्सीजन हार्मोनल देना है। ऑक्सीजन हार्मोनल के साथ लास्ट में आपको एक चीज़ और ऐड करना है, वो है कोल्ड ट्रीटमेंट। 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गॉल। 6 गैस आई। 3 गॉल, ठीक है। ठीक है। ये आपको ऑक्सीजन हार्मोनल के लास्ट में ही इसको ऐड करना है। ठीक है सर। ठीक है, ये आप हफ्ते में आप 4-5 दिन दीजिए, 1-2 दिन वही वेटर और न्यू गॉल और किडनी क्लियर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। एक पेशेंट और है सर। हेलो जी जी बताइए। सर, एक पेशेंट थे, वो 15 साल पहले उनके सर नस ब्लॉक हो गई थी और चलना फिरना बंद हो गया था सर उनका। नस ब्लॉक हो गई थी कहाँ की, और कमर की या दिमाग की? दोनों तरह से चलना फिरना बंद हो सकता है। अगर ब्रेन की कोई नस ब्लॉक हो गई तो भी चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है, कमर की कोई नस ब्लॉक हो गई तो भी चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। सर ये कमर की थी, लेकिन पेट की तरफ से ऑपरेशन था उनका। किस चीज़ का? ऑपरेशन करके उनकी सर नस का पता नहीं कैसा, कौन सा था, मेरे समझ नहीं आ पाई कौन अच्छा, सी नस है कौन सी नहीं। हर्निया वगैरह का 15 था साल क्या? पहले सर
नहीं सर, हड्डियां का नहीं था सर, उनका चलना फिरना बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया था अच्छा 15 साल पहले सर। ओके। उसके बाद में सर डॉक्टर ने नस भी डाल दी उनकी। नस डालने के बाद में चलना फिरना हो गया। फिर 5 साल के बाद में सर उनको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। अच्छा अब सर मेरे पास आ रहे हैं वो, लगभग 5-6 दिन से पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास में, उनके ब्लड कैंसर है और हाथ पैर में सुनपन है, उल्टी टांग की तरफ, मतलब थाई में दर्द है सर। थाई के पीछे वाले हिस्से में? थाई के पीछे वाले हिस्से में दर्द है हाँ सर, जहाँ के पीछे और बात। सुनपन भी काफी है। नहीं बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन पता है आपने जितनी भी चीज़ बताई इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आखिर उनका कौन सा आर्टरी या वेन ब्लॉकेज था, किस चीज़ के लिए सर्जरी हुई थी। अब ये हो सकता है देखो जो भी सर्जरी हुई है हो सकता है वो कमर के साथ स्पाइन के साथ रिलेटेड है, इसलिए पैरों की तरफ सर्कुलेशन सही से नहीं जा रहा, जिसके कारण शून्यपन है, चलने में दिक्कत आ रही है, जांघों में दर्द। अब ये किस चीज़ का सर्जरी हुआ था ये थोड़ा आप पता लगाइए। और फिलहाल जो इनको देखो ब्लड से जुड़ा हुआ कैंसर हो गया है, तो सिंपली कैंसर के लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं 2 पेन देते हैं 6 बार, फिर वो 2 थाइमस ओनली देते हैं 4 बार, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट देते हैं 4 बार, 1 पैरा देते हैं 4 बार, ये तो देते हैं, ये तो कैंसर के लिए देना ही देना है। लेकिन ये ब्लड से रिलेटेड है, तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद लास्ट में इनको 8 राइट पार्खू 8 लेफ्ट पार्खू, 8 राइट पार्ट, और उसके बाद 8 लेफ्ट पार्खू, 8 लेफ्ट पार्ट। ये जो दोनों पॉइंट दे रहे हैं ये फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के लिए दे रहे हैं। ब्लड कैंसर में होता क्या है, जो RBC होते हैं और WBC होते हैं, प्लेटलेट्स पे कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन RBC WBC पे कैंसरस सेल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब जैसे होता है ना, RBC एक है वो 120 दिन के बाद मर जाएगा, मरने के बाद जो नया RBC बनना चाहिए वो नया RBC नहीं बनेगा, उसके जगह कैंसर का सेल बन जाएगा। वैसे ही 90 दिनों के अंदर मान लीजिए WBC मरता है, तो WBC की जगह नया WBC बनना चाहिए, वो नहीं बन के वहाँ पे कैंसरस सेल बनने लगेगा। तो ये जो बनता है, कभी भी किसी की बॉडी में किसी भी ऑर्गन में अगर कैंसर आ जाता है तो एक चीज़ समझिएगा कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 उनके ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाएगा। किसी को यूट्रस में कैंसर हो, इंटेस्टाइन में कैंसर हो, लंग्स में हो, किधर भी होगा, लेकिन फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, 5 के नीचे आ जाता है। नॉर्मली 11, 12, 13, 14 रहना चाहिए, वो 5 के नीचे आ जाता है। तो इसलिए 8 राइट पार्खू 8 लेफ्ट पार्खू इसको ऐड करना है। अगर हो सके तो 1-2 दिन खुद से दीजिए और बाद में उनके घर के किसी मेंबर को ऑक्सीजन ट्रीटमेंट सिखा दीजिए। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, हाँ, कि दिन में 2 बार 3 बार 3-3 4-4 घंटे के गैप में अगर घर पे भी देंगे 2-3 बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो एक बार तो आपके पास आएंगे, आप तो एक बार दे ही दोगे, लेकिन घर वाले को इसलिए सिखा देना है कि अगर दिन में 2 बार 3 बार दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप ये पता लगाओ कि उनकी सर्जरी किस चीज़ की हुई थी, अगर रिपोर्ट वगैरह है तो मेरे को भेजिए। सर्जरी की बात करें सर, यहाँ से लेकर और ये कितने विचार सर्जरी है सर। अरे बाप रे। और अपने लिम्स पॉइंट है, ये लिम्स पॉइंट तक सर्जरी है सर, दोनों इसमें भी सर्जरी है और इस साइड भी सर्जरी है। अरे बाप रे, आपने जो बताया लेफ्ट साइड रिब चेस्ट के पास आपकी जो जेब है, जेब से लेकर के एकदम बेल्ट तक, यहाँ तक, जेब से देखो और नीचे तक की, और दोनों लिम्फ नोड। और अब देखो आप जैसे बता रहे हो, एक तो वो हार्ट के लिए भी करते हैं, अलग से उसका नस ब्लॉक हो जाता है तो अलग से स्टंट डाल देते हैं, अलग से एक पाइप लगा देते हैं, तो वो हार्ट में भी करते हैं, पेट में भी करते हैं वैसा चीज़ स्टंट लगाने का। अब ये लिम्फ वाले पॉइंट में सर्जरी है, तो लिम्फ नोड पे अगर लिम्फ नोड पे सर्जरी हुई है, इसका मतलब ये अननेचुरल ग्रोथ उनका पहले से ही हो रहा था, तभी ये लिम्फ नोड पे। देखो एक चीज़ है, दुनिया में कहीं भी सर्जरी हो जाए,
ये लिम्फ नोड और आर्म पिट, दोनों पैरों के जॉइंट पे और दोनों हाथों के जॉइंट पे आर्म पिट और लिम्फ जो होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। अब अगर कुछ दिक्कत हो जाए इनमें जिसके लिए हमें दवा खाना पड़े या सर्जरी कराना पड़े तो समझ लो ये खतरे वाली बात है। तो मेरे को लगता है ये लिम्फ नोड का जो उनका सर्जरी हुआ है उस समय से ही अननेचुरल ग्रोथ हो रहा होगा। खैर, जो अभी ट्रीटमेंट मैंने बताया इसको कंटिन्यू कीजिए और उनको एक बार पता लगा इन सर्जरी के पहले, ऑपरेशन होने से पहले उनका कुछ चेकअप वगैरह हुआ होगा, वो सब रिपोर्ट है क्या? अगर है तो एक बार फ़ोटो खींच के आप अपने पास रख के मेरे को भेजिए। ठीक है सर। चलो, ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद। मलिक साहब एक बार अनम्यूट हो जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। जी बताइए। आप कैसे हो? एकदम। आवाज़ से कैसा लग रहा हूँ? आवाज बिल्कुल एकदम, यानी आवाज़ से स्वस्थ और मस्त तो लग रहा हूँ, लेकिन अब क्या कहूँ, पिछले 2 हफ्ते से थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हो गया हूँ। क्या करें, इधर बिहार में इंसान कम और पूजा पाठ ज़्यादा होता है। अभी नवरात्रि और छठ पूजा ख़त्म नहीं हुआ। इंसान तो कम नहीं है सर, बिहार में आदमी तो बहुत है। रहते नहीं है ना बिहार में, सारे बिहार वाले बिहार में चले आए तो खड़े होने की जगह ना मिले। हाँ। चलिए हाँ। बताइए। अभी फिलहाल तो हमारे पास ज्यादा है। तो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी टेस्ट कराया था तो मेरे को जी बताइए। फंगल इंफेक्शन हुआ। अच्छा। फंगल इंफेक्शन है डिक्लेयर हुआ मेरे को। तो उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी उससे ठीक तो हो गया हो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ी स्टडी की जाए कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या करें। देखो, न्यूरोथेरेपी की बात करें तो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन के लिए अपने न्यूरोथेरेपी में एक वायरल ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब होता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है उसके लिए कुछ अलग अलग काम करते हैं। वायरल ट्रीटमेंट तो सबको देना ही देना है जिसको भी इन्फेक्शन है, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट देना है, वायरल इन्फेक्शन है तो कुछ अलग करना है, और बैक्टीरियल है तो कुछ अलग करना है। तो इसके ऊपर सर एक दिन क्लास रखो। नहीं, बात तो सही बताई आपने। एक काम करते हैं, सुनिए, आप मेरे को एक बार अभी सेशन ख़त्म होने के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। एक काम करते हैं, कल सुबह 9:30 बजे से जल्द आराम का सेशन रहता है, 9:30 बजे से लगभग 10:15 बजे तक। तो एक बार दोपहर को 11-12 बजे के बाद, जब भी समय हो सके हम लोग एक बार, मतलब 12 बजे से 4 बजे के बीच में, दोपहर का टाइम है, गर्मी का दिन है तो अक्सर लोग फ्री रहते हैं थोड़ा, तो उस समय ये सेशन कर लिया जाए, कल ही कर लिया जाए। क्योंकि क्या होता है ना, मेरी एक आदत बहुत ख़राब है, मैं कहता हूँ हाँ कर दूंगा, वो होता कभी नहीं है, तो तुरंत कर लेंगे तो अच्छा है। क्या चीज़? मैसेज के लिए आज डालूं या कल डालूं? अभी डाल दीजिए, तो अभी मेरे को तैयारी करने में भी तो टाइम लगेगा ना। ना बिल्कुल सर। अब जैसे ये ऐसा थोड़ा है कि सब कुछ मेरे को मालूम है, मेरे को भी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ल्यूकोसाइट बोलना है कि लिम्फोसाइट बोलना है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट, तो 1-2 बार याद करना पड़ता है। सर एक चीज हो रहा है जी बताइए। वो भाई हैं अभी वो 28 और 30 साल के हो चुके हैं। अच्छा। उनको एक तो 3 साल का था तब ब्लाइंड हो गया। क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया था वो। अच्छा, कैसे, अपने आप या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ? 3 साल। ना कुछ नहीं, ऐसे ही खेलते अपने आप घर आ गए, मम्मी को बोला मम्मी तुमको कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा। और सेम पोजीशन हो गई बड़े भाई को 13 साल में। ओहो, अच्छा। तो घर की हालत इतनी नाजुक हो चुकी कि जिसका कोई हद नहीं है। तो मैं कल मिला था, पता लगा मेरे को, मैं घर गया मुझे, तो मैंने उनसे बात की कि भाई सेवा करूँगा मैं आपकी। मैं बोले जी हमारे पास पेमेंट नहीं है। मैं मांगता नहीं बिल्कुल भी,
दूसरी बात, मैं आपको घर से आने जाना खर्चा दूंगा, लेकिन आप इन बच्चों को लेके आओ। अच्छा। बोलता हमें यदि हमें मेहनत मजदूरी करनी है, आप ऐसे घर से मेरे पास ले लिया हम्म। उसके बाद ड्यूटी पे जाओ आप। देखो उदय जी, हो सकता है हाँ सुनो सुनो, ये जो उनके पास कोई नहीं हो। ये जो आपने दोनों बच्चों का प्रॉब्लम अभी बताया ना, ये इसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा। ये दो तरह से होता है। नॉर्मली ये 30-35 साल 40 साल की उम्र के बाद होता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन कई बार जेनेटिक गड़बड़ी के कारण ये बच्चों में भी हो जाता है। हाँ। तो अब ये जेनेटिक इशू में क्या चीज़ आता है ये तो मुझे भी नहीं पता, और गुरुजी उस समय भी कहते थे कि हमें भी नहीं पता है, इसके ऊपर अभी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये है तो जेनेटिक इशू, लेकिन ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम था तो बच्चों को हो गया, ऐसा नहीं। मम्मी पापा तो ठीक ठाक थे, फिर भी बच्चों में ये चीज़ आ गया। तो परिवार को तो मैंने 3-4 पीटी में चेक कर लिया। हाँ तो वही बात है, तो इसके लिए उन्होंने बताया। अब इसके पीछे वही बता रहा हूँ, रीजन क्या है, क्यों हुआ है, ये बताना अभी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे चीज़ आप बता रहे हैं, सेम ये चीज़ गुरुजी ने ट्रीट किया था लगभग 2003 में। तो उन्होंने बस 2 फार्मूला यूज़ किए थे। और जैसे उस समय क्या होता था कि वहाँ पे आश्रम में सिर्फ एतवार के दिन पेशेंट आते थे, संडे के दिन आते थे। तो संडे के दिन वो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में उसको 4 बार एक ही ट्रीटमेंट देते थे। पहला देते थे फार्मूला नंबर 4, लिख लीजिए कहीं पे, पहला ट्रीटमेंट फार्मूला नंबर 4। आप फार्मूला वाला बुक में ढूंढिएगा, मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो मेरे को बोलिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। पहला है फार्मूला नंबर 4। सुनिए एक मिनट सब बताता हूँ। पहला है फार्मूला नंबर 4। सेकेंड ट्रीटमेंट है न्यू जीन्स ट्रीटमेंट, 8 पेन 6 WD 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। यस सर। और तीसरा में है अजय नॉर्मल, 8 पेन 3 गॉल 7 लीवर 6 गैस आई। ये 3 ट्रीटमेंट है। क्या चीज? नहीं नॉर्मल नहीं, सिर्फ अजय नॉर्मल, ठीक है। इसको जैसे मान लीजिए आपने सुबह दोपहर शाम रात ऐसा 4 बार दे सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता तो 3 बार 2 बार 1 बार भी दीजिए। और इसमें से हो सके फार्मूला नंबर 4 है, थोड़ा समय लगेगा, बच्चों की मम्मी को या पापा को किसी एक फैमिली मेम्बर को सिखा दीजिए, वो घर पे भी 1-2 बार दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं दे नहीं सकता कोई भी, तो मैंने मेहनत करनी पड़ेगी, मैं जाऊंगा। चलो कोई नहीं, तो आप ही कर दो तो भले ठीक है, दिन में 1 बार ही दीजिए फार्मूला नंबर 4, उसके बाद न्यू जीन्स ट्रीटमेंट, उसके बाद अजय नॉर्मल। ये देने के बाद ये जो लैक्रिमल पॉइंट देते हैं ना, जिनके आंख से हमेशा पानी निकलते रहता है, तो उनको लैक्रिमल पॉइंट देते हैं, वो हैंकी या टिश्यू पेपर रख के। हाँ तो 30 बार वो लैक्रिमल पॉइंट दीजिएगा। 30 बार लैक्रिमल पॉइंट देने के बाद उस बच्चे को दीजिएगा 3 नेकलेस, 3 बार नेकलेस पॉइंट दीजिएगा। उसके बाद दीजिएगा ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई, पता है ये वाला, वो सिर के पीछे जो बैक ऑफ हेड वाला हिस्सा है उसको घिसाई करते हैं 17-18 बार, वो ब्रॉडमैन एरिया वो करना है। और सबसे लास्ट में वो कान के लिए देते हैं ना, ईयर पॉइंट, कान के आगे और पीछे पाउडर लगा के दोनों उंगलियों से घिसते हैं। ये आपको ये 4 फिजिकल पॉइंट देने हैं। पहला लैक्रिमल पॉइंट, दूसरा में नेकलेस, तीसरा में ब्रॉडमैन एरिया 17-18 और चौथा में ईयर पॉइंट। ये चारों फिजिकल पॉइंट देने हैं। हाँ बाकी चीज़ों के लिए बाद में आगे, पहले ये तो स्टार्ट कीजिए, मेन अपने पास तो यही प्रॉब्लम है ना। पूरा बक्चों न रवा मियाँ के गोल हो खेला। चलिए ठीक है, ये अभी आप कंटिन्यू कीजिए कुछ दिन। चलिए ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनगना मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए।
हेलो। हेलो। जी मैम, गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी। सर मुझे वही पूछना था कि हम लोग एसएलए के बारे में उसके बारे में आप बताने वाले थे ना, ट्रीटमेंट के बारे में। आपने कहा था कि हम लोग एक सेशन लेंगे अरे एसएलए का। हाँ, देखो यही बात है ना। अभी अभी उदय जी से बात हो रही थी इन्फेक्शन के बारे में। उन्होंने कहा कि सर इसके ऊपर एक सेशन, अभी सही में 1 हफ्ते पहले आपसे ये बात हुई थी एसएलई के बारे में। उसके बाद अगले दिन तक मेरे को ध्यान पे था, फिर इतनी सारी चीज़ें ये वो ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती। ये क्वेरी है, ये पेशेंट के बारे में, ये फार्मूला के बारे में, तो फिर याद नहीं रहता। तो एक काम करते हैं, अभी जैसे उदय जी से बात हुई तो मैंने बताया कि वो अभी इन्फेक्शन के बारे में एक सेशन करते हैं। तो अभी एसएलई के बारे में भी इसी बीच में मैं कोशिश करता हूँ आज या कल, मतलब आज सैटरडे और कल संडे, ये 2 दिन के बीच में इसके ऊपर कंफर्म करते हैं। बीच में आप मेरे को आज शाम को या कल सुबह को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी रिमाइंड करा दीजिएगा अगर मैं भूल जाता हूँ तो। ओके सर, ठीक है। और एक बात पूछनी थी जी। कि अगर नी पेन है, नी आर्थराइटिस है, तो उनको मतलब साइड में पेन होता है, जैसे बाहर की साइड में प्रेशर देते हैं ना चलते समय, तो बाहर की साइड में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये मैम काफ़ी दिन क्या, मेरे को लगता है 1-2 साल हो गया। 2022 में हम लोगों ने एक सेशन किया था ऐसे जूम ऐप पे, कि जैसे हम कहते हैं ना नी पेन, घुटना दर्द। तो कई बार लोग पूछते हैं कि सर एक ऐसा फॉर्मूला बता दो जिसको मतलब जिससे घुटना दर्द ठीक हो जाए। बट एक सिंपल सी बात है, अगर नी पेन होता है ना तो कई तरह का होता है। देयर आर 52 टाइप्स ऑफ नी पेन, 52 तरीके का होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे किस जगह पे हो रहा है। जैसे हमारा पटेला है तो कई बार पटेला से ऊपर होता है, कई बार पटेला से नीचे होता है, कई बार इंटरनल साइड होता है, कई बार एक्सटर्नल साइड होता है, कभी कभी पटेला के अंदर बीच में होने लगता है, कभी कभी दोनों घुटने के जॉइंट में। तो हर चीज़ अलग अलग है। तो जो आप अभी बता रहे हैं आउटर साइड है, एक काम करो, एक उनका जैसे एज कितनी है उनकी अभी? 69 ऐसी कुछ है। तो एक काम करना, घुटने से ऊपर, जैसे कपड़ा जो पहनते हैं ना नीचे पजामा या वो सलवार वगैरह पहनते हैं, तो उसको कोशिश कीजिए घुटने से ऊपर करने के लिए। अच्छा। मेरे को घुटने का फोटोग्राफ चाहिए, घुटना और एड़ी का। तो जैसे घुटने से ऊपर वो कपड़ा करके और उनको बोलो दोनों घुटना एक साथ टच कर ले। दोनों घुटना एक साथ जब टच करते हैं तो दोनों हील, जो दोनों एड़ी है, वो भी टच होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एड़ी टच हो रहा है, घुटने नहीं टच हो रहे हैं। कई बार होता है घुटने टच हो रहे हैं, एड़ी नहीं टच होता है, मतलब वो लेग जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो कई बार घुटना बाहर की तरफ चल जाता है, कई बार अंदर की तरफ। तो आप जो बता रहे हैं ना एक्सटर्नल साइड, बाहर की साइड में दर्द होता है, इसका मतलब इनका घुटना अंदर की तरफ चला गया है। बट ये कंफर्म होने के लिए आप एक बार मतलब ऐसे बाहर के जैसे हाइट कम हो जाती है ना, बाहर की तरफ ऐसे हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, बो लेग्स हो गया है ना। अरे उसको बो लेग कहते हैं, वो हाँ धनुष का तरह टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए उसका नाम ही दिया गया बो लेग्स। तो उसी का एक बार आप फोटोग्राफ लेकर के मेरे को भेज देते ना, तो उसमें देखना होता है कि जो बो हो गया, टेढ़ापन हो गया, वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, कैसे है। और फिलहाल के लिए एक चीज़ है कि आपने जो बताया नी में उनको आर्थराइटिस है, अगर ऐसा बो लेग्स का प्रॉब्लम हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज़ ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्या है, हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड है वो ठीक हो गया, गाढ़ा हो गया, हड्डियाँ फिर एक दूसरे के साथ टच होने लगी, टेढ़ी हो गई, ये सारी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। देखो इसमें एक बेसिक ट्रीटमेंट जो देना ही देना है, कुछ भी हो जाए, ये दोनों तो देना ही है। पहला देना है अनिल शर्मा ट्रीटमेंट, दूसरा देना है 125 DCC, ये तो देना ही पड़ेगा। अब इसके आगे पीछे कुछ कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अभी सबसे पहले आप देखना कि उनको पेट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो या यूरिक का प्रॉब्लम हो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ इसके साथ साथ ये भी देखना है कि उनको पेट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, मतलब पेट की पेट की प्रॉब्लम, मतलब कॉन्स्टिपेशन, गैस, UDF, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है अगर, तो उनको सर गैस का तो प्रॉब्लम था। हेलो,
गैस का प्रॉब्लम था तो मैं उनको यूरियर दे रही थी। कोई नहीं, तो एक काम करना, पेट का कोई भी प्रॉब्लम अगर है ना तो अनिल, सबसे पहले मैंने बताया अनिल शर्मा देना है, उसके बाद 125 DCC देना है। लेकिन अगर पेट का प्रॉब्लम है तो अनिल शर्मा से पहले ही 15 मेडुला 3 बार दे देना, 15 मेडुला मल्टीप्लाइड 3। उसके बाद देना 20 टो फिंगर 6 NNS। सर 2 मिनट। हाँ हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। पहला हेलो, मैं भी पेशेंट भी आई हूँ ना, 2 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग भी रहेगा ही, मैं अभी 1-2 घंटे में रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। बट आप लिख लीजिए। हाँ सर, लिख दिया है मैंने, 15 मेडुला मल्टीप्लाइड 3। इंटू 3। सेकंड में है 22 फिंगर 6 NNS। जी सर। उसके बाद थर्ड में देना है अनिल शर्मा ट्रीटमेंट, और फोर्थ में देना है 125 DCC। इसके अलावा घुटने का कुछ भी ज़्यादा फिजिकल पॉइंट नहीं देना, घिसाई पिटाई ज़्यादा नहीं करना। उसमें सिर्फ 2 फिजिकल पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। पहला है जे ग्रोइन, वो ग्रोइन वाले एरिया को अंगूठे से दबा के पैर को बोलते हैं ना, मोड़िए सीधा करिए, मोड़िए सीधा करिए, वो वाला फिजिकल पॉइंट एक देख सकते हैं। और दूसरा जो बैक ऑफ नी घिसाई देते हैं, उल्टा लेटा के घुटने के पीछे 20 बार जो घिसाई करते हैं, ये दे सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई क्लॉकवाइज नहीं करना है, कोई नी कैप फ्री नहीं करना है, कोई प्रदीप, बसंती, गिरिराज, कोई भी फिजिकल पॉइंट नहीं यूज़ करना है, उनसे उनका दर्द बढ़ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हो सके तो इनके घुटने का अगर कोई एक्सरे है तो मेरे को भेज दीजिए। एक्सरे तो नहीं, एक सेकंड ना, तुमचे डोक्याचे एक्सरे काढलेले होते गुडघ्याचे, आहेत आपल्याकडे, नहीं आता नहीं, मला नंतर पाहिजे। हाँ सर है, लेकिन अभी कहाँ रखे पता नहीं, तो फिर मैं उनसे, कोई बात नहीं, उनको बोलो घर जाके ढूंढने के लिए, मिल जाए तो उसका फ़ोटो खींच के आपको भेज देंगे, आप मेरे को भेज दीजिएगा। बस एक्सरे का, MRI का, CT स्कैन का, कोई भी प्लेट का फ़ोटो खींचते समय ये ध्यान रखना, फ्लैश को ऑफ कर देना। फ्लैश अगर ऑन रहेगा तो फ़ोटो में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हाँ। और नीचे कोशिश करना वाइट कलर का कपड़ा रखने के लिए। ओके ठीक है, ये आप मेरे को भेज दो। बाकी अभी से ये स्टार्ट करो जो मैंने बताया है, फिजिकल पॉइंट ज़्यादा नहीं देना। ठीक है सर। और प्लीज SLE का हम लोग वो सेशन ले लेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू चलिए, सो मच। ओके जी। रविंद्र जी एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? मैं मजे हूँ, आप कैसे? एकदम फिट एंड फाइन। आप कैसे? ओके ओके सर, मेरा बच्चे है, उनको परसों दिन लिप को लग गया है खेलते खेलते। क्या लग गया है? यानी उसका होठ सूज गया है थोड़ा। अच्छा, चोट लग गया है। उसका दांत है ना, उसमें लिप में फंस गया था थोड़ा। अच्छा। चोट लग गया। तो मैंने उसको इंजरी ट्रीटमेंट दिया और 30 मेडुला और ADR दिया। तो स्वेलिंग कम हो गई। ओके। तो खाली उसमें थोड़ा पल्स हो गया उसमें थोड़ा। अच्छा, पस हो गया है। एक काम करो, इंजरी ट्रीटमेंट और 30 मेडुला 6। हाँ नहीं अभी बात सुनो, आपने ये थोड़ा मेरे को लगता है गड़बड़ कर दिया है। अभी जब आपने इंजरी दिया ना, अभी 30 मेडुला 6 ADR नहीं देना, ADR थाइमस एक साथ यूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा। जिधर थाइमस देना है और ADR नहीं देना है।